नमस्कार दोस्तों, आज है 29 मई। स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एमपी में, जहां आप सुनते हैं मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण समाचार। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख हेडलाइंस। पहली खबर है, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन फेज का 11वां दिन, 52 में से 51 जिलों में पहुंचा कोरोना। दूसरी खबर है, भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में हल्की राहत, कुछ स्थानों पर आंधी बारिश से तापमान में गिरावट। और तीसरी खबर है, भोपाल में फंसी बेटी और परिजनों को दिल्ली भेजने के लिए शराब कारोबारी ने किराए पर लिया 180 सीटों वाला प्लेन। अगली खबर है, एमपी के कॉलेज विश्वविद्यालयों में जनरल प्रमोशन नहीं होगा। चलते हैं खबरों पे विस्तार से। पहली खबर है, कोरोना को लेके मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। कटनी में 9 साल की बच्ची संक्रमित मिली है। अब निमाड़ी जिला ही संक्रमण से बचा है। प्रदेश में बुधवार रात तक 237 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,261 हो गई है। 8 नई मौतों की पुष्टि हुई है। राज्य में मृतकों की संख्या 313 तक पहुंच गई है। अभी तक 3,927 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस यानी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 3,021 है। सबसे ज़्यादा 79 नए केस इंदौर में सामने आए। यहाँ संक्रमितों की संख्या 3,182 हो चुकी है। अभी तक यहाँ 119 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 1,537 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं और अस्पताल में 1,526 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके बाद भोपाल में 51 नए पॉजिटिव केस आए। संक्रमितों की संख्या 1,356 हो गई। यहाँ पर अभी तक 51 लोगों की मौत। भोपाल में आज 27 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और अब स्वस्थ होने वालों की संख्या 853 हो गई है। अस्पताल में 452 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा उज्जैन में 614, बुरहानपुर में 293, खंडवा में 223, जबलपुर में 216, खरगोन में 122, ग्वालियर में 119, नीमच में 115, धार में 114, सागर में 106 कोरोना मरीज संक्रमित हैं। कटनी में 9 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली है और भारतीय जीवन पद्धति से कोरोना हारेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जीवन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, जिसके कारण भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विश्व में सबसे बेहतर है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि शहद, गिलोय और काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रदेश के चिन्हित 30 आयुष गांव इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। इन गांवों में कोरोना का कोई असर नहीं देखा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, गर्मी को लेके भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में आज कुछ हल्की राहत मिली। कुछ स्थानों पर आंधी बारिश से तापमान में गिरावट आई। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्म हवाओं से लोग बेहाल हैं। नौतपा के चौथे दिन पारे में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिली। इधर राजधानी भोपाल में लॉकडाउन में सुबह 11 से 5 तक की छूट से आम लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। तेज धूप से लोग खरीदारी करने बाजार नहीं जा रहे हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान भोपाल में 43.5, इंदौर में 41.7, जबलपुर में 42.6 और ग्वालियर में 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून मध्य प्रदेश में एक हफ्ते देर से यानी 20 जून और भोपाल में 22 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने की एक ट्रफ लाइन जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश से गुजर रही है, इस प्रभाव के चलते मौसम में हल्का बदलाव देखा गया और कुछ स्थानों पर तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि शाम के समय सतना और रीवा में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं। इसके चलते कुछ कच्चे मकानों के टीन टप्पर उड़ गए। नरसिंहपुर में आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा।
कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। ट्रफ लाइन के उत्तरी मध्य प्रदेश से गुजरने के चलते 24 से 48 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ए के शुक्ला का कहना है कि अभी जितनी तपन थी राजधानी उतनी तप गई। अब 2 दिन बाद भोपाल समेत प्रदेश में मौसम बदल सकता है। नौतपा में लगातार बुंदेलखंड, बिंद, ग्वालियर, हिमाचल में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, भोपाल में फंसी अपनी बेटी और परिजन को दिल्ली भेजने के लिए शराब कारोबारी ने किराए पर लिया 180 सीटों वाला प्लेन। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में हैरान कर देने वाली एक खबर आई है। भोपाल में एक शराब कारोबारी जगदीश अरोड़ा ने परिवार के 4 लोगों को भोपाल से दिल्ली भेजने के लिए 180 सीटों वाला पूरा प्लेन ही किराए पर ले लिया, जबकि दूसरी तरफ देश भर में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए परेशान हो रहे हैं। सोमवार यानी 25 मई से घरेलू उड़ानें देश में शुरू की गई हैं। इसी दिन शराब कारोबारी अरोड़ा ने पत्नी, बेटी और 2 नातिन को दिल्ली भेजने के लिए एयरबस A320 को किराए पर लिया। यह बात हैरान करने वाली है क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। वहीं केवल 4 लोगों के लिए 180 सीटों का विमान किराए पर लिया गया है। एयरलाइन के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि एक परिवार के 4 सदस्यों को ले जाने के लिए एयरबस 320 180 सीटर विमान 25 मई को यहां पहुंचा। ऐसा शायद कोरोना महामारी के कारण ही हुआ होगा। भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल विक्रम ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। MP के कॉलेज विश्वविद्यालयों ने कहा है कि जनरल प्रमोशन नहीं होगा। 27 लाख स्टूडेंटों के लिए 29 जून से 31 जुलाई के बीच परीक्षाएं होंगी। प्रदेश के सरकारी प्राइवेट कॉलेजों विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनकी परीक्षाएं होंगी। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल टंडन से मुलाकात के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इसमें आदेश जारी कर दिए हैं। उसके मुताबिक फाइनल ईयर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच होंगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना की वजह से परीक्षाओं में 2-3 महीने की देर हो चुकी है। प्रदेश के करीब 27 लाख स्टूडेंट्स परीक्षाओं पर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह व्यवस्था निजी कॉलेजों पर भी लागू होगी। RGPV की UG PG अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 से 30 जून के बीच आयोजित होंगी, पर RGPV प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के सेमेस्टर की छात्रों की परीक्षाएं ऑफलाइन पेन पेपर मोड के माध्यम से 2 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होंगी। परीक्षा परिणाम 25 अगस्त तक घोषित किए जाएंगे। अगर कोई परीक्षार्थी जरूरी कारणों से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसके लिए अलग से विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये थी आज की खबरें। उम्मीद है आपको रॉयल MP की न्यूज़ पसंद आती होंगी। अगर आपको रॉयल MP चैनल